अस्सलामुअलैकुम बेटा, वेलकम टू क्वांटा पब्लिशर्स। हमने साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म स्टडी कर ली थी किसी भी साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम वंस कंप्लीमेंट फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हम 8 बिट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने साइन मैग्नीट्यूड में किया, वंस कंप्लीमेंट में भी हम 8 बिट नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे और टूज कंप्लीमेंट में भी हम 8 बिट नंबर्स यूज करेंगे। अच्छा बेटा, कोई भी नंबर आपका है डेसिमल, अगर सपोज +25 है, जैसे 25, अगर नंबर +25 में है या किसी भी प्लस वैल्यू में है, तो जो वैल्यू बाइनरी में साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकली थी वही वंस कंप्लीमेंट फॉर्म में निकलेगी, वही टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में निकलेगी। उसमें ज़रा बराबर भी तब्दीली नहीं आएगी। जैसा कि आपको याद हो, +25 साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी यही निकला था, वंस कंप्लीमेंट में भी यही निकलेगा, और टूज कंप्लीमेंट में भी यही वैल्यू बाइनरी की आएगी। बेटा, प्रॉब्लम जब होती है जब आप नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली मैंने आपको कहा था ये जो मेथड्स हैं ये नेगेटिव नंबर्स के लिए बने हैं। नेगेटिव नंबर्स में इन तीनों में नंबर लिखने का मेथड डिफरेंट। अब जैसा कि आपने, सबसे पहले तो बात है कि हम इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं 25 को, और वो आपने कितनी बाइनरी की क्या वैल्यू आएगी 25 के इक्वल, वो ये सक्सेसिव डिवीजन बाय 2 मेथड हमने ये कर दिया। ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू निकली 11001, ये वाली वैल्यू हमारे पास निकली। अब चूंकि हमने 8 नंबर सिस्टम बनाना है, तो मैंने लेफ्ट मोस्ट पर 3 0 लगा दिया, और ये 0 जैसा कि आपको पता है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म की तरह नहीं कि हम बाकी 7 बिट्स को हम मैग्नीट्यूड के लिए लेते थे और इसको साइन के लिए। इधर ये कंप्लीट तमाम 8 बिट्स आपके +25 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, ये हमें पता है कि ये वाली अगर 0 होगी तो वो नंबर पॉजिटिव में होगा, और अगर लेफ्ट मोस्ट 8 बिट 1 होगी तो ये नंबर नेगेटिव होगा। लेकिन अब इधर कैसे हम बनाएंगे? वहां तो सिंपल हम मैग्नीट्यूड को सेम रखते थे, जस्ट साइन को 0 लगा देते थे या साइन को 1। लेकिन वंस कंप्लीमेंट में बेटा हम ऐसे नहीं करेंगे। वंस कंप्लीमेंट में अगर आपका ये +25 आया है, तो आप इस पूरे नंबर का इंक्लूडिंग साइन बिट, इंक्लूडिंग मैग्नीट्यूड बिट, कंप्लीट नंबर 8 बिट नंबर को हम रिवर्स कर देंगे, उल्ट कर देंगे, इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे, और आप देखें 3 0 थे 3 1 आ गए, 2 1 थे 2 0 आ गए, 2 0 थे 2 1 आ गए, और ये 1 से 0 हो गया। ये आपके पास -25 निकल आया है। अब ये तो हमने चले -25 को लिख दिया वंस कंप्लीमेंट फॉर्म, लेकिन अगर आपसे कोई एक नंबर आपको पेपर में दे देता है और वो कहता है कि ये वंस कंप्लीमेंट फॉर्म का नंबर है और आपने इसकी डेसिमल वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो बेटा आप डेसिमल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो वही फॉलोइंग पावर ऑफ 2 वेट मेथड। आप जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसका वेट 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। यहां तक तो हम साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी आ जाते थे, लेकिन हम अगली वैल्यू को मैग्नीट्यूड का हिस्सा नहीं बनाते थे, उसे सिर्फ साइन का रखते थे। लेकिन यहां पर जो 8 बिट है वो साइन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यू अपने अंदर रखे हुए है। आप जैसा कि देख रहे हैं, जो लेफ्ट मोस्ट 8 बिट होगी उसका हमने वेट भी लिख दिया 2 की पावर 7, और चूंकि वो 1 है तो उसके साथ यहां पर हमने माइनस लगा दिया। बाकी तमाम वैल्यूज आपकी क्या होंगी? प्लस होंगी।
जस्ट ये वैल्यू आपकी माइनस होगी। अब बेटा जहां जहां पर 1 है उन तमाम के वेट्स को ऐड करें। जो 8th बिट है उसके वेट के साथ माइनस का साइन आएगा, बाकी तमाम के साथ प्लस का साइन आएगा। और अगर आप इसको ऐड करेंगे तमाम टर्म्स को तो आपका जवाब आएगा -26। -25 नहीं आया क्योंकि अभी ये ट्रू डेसिमल वैल्यू नहीं बनी। ट्रू डेसिमल वैल्यू बनाने के लिए आपको इस आंसर के अंदर 1 को ऐड करना पड़ेगा। और बेटा जब आप 1 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -25। तो ये मेथड है वंस कंप्लीमेंट फॉर्म के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का बेटा। इसके बाद आपका टूज कंप्लीमेंट मेथड है। अब टूज कंप्लीमेंट मेथड में बेटा आप क्या करेंगे? टूज कंप्लीमेंट मेथड के अंदर आप पॉजिटिव नंबर का तो कोई मसला नहीं, +25 को मैंने उसी तरह लिख दिया। अब टूज कंप्लीमेंट बेटा आपने पढ़ा था, टूज कंप्लीमेंट किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वंस कंप्लीमेंट भी किसी पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अब कैसे हम लोग ये +25 है जो बिल्कुल साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म की तरह वंस कंप्लीमेंट फॉर्म की तरह हमने लिख दिए। अब अगर इसका टूज कंप्लीमेंट लेना है बेटा, नेगेटिव नंबर निकालना है, -25 निकालना है, आप पहले इसका वंस कंप्लीमेंट बेटा लेंगे। ये मैंने वंस कंप्लीमेंट लिया और आपने एक 1 को ऐड कर देना है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ और जो आपका आंसर बेटा निकलेगा वो -25 इक्विवेलेंट टू बाइनरी होगा। ये मेथड ज्यादा अच्छा है, ज्यादा यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट नेगेटिव नंबर। ठीक है, वो हम जब बाइनरी अरिथमेटिक करेंगे मैं आपको वो बताऊंगा। अच्छा बेटा इधर जब वंस कंप्लीमेंट में हम 1 ऐड करते थे ट्रू डेसिमल मालूम करने के लिए एंड में, इधर हमने शुरू में ही टूज कंप्लीमेंट के अंदर हमने वो 1 ऐड कर दिया है। तो हमें बाद में जब हम डेसिमल वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमें वो 1 ऐड करना नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, वो किस तरीके से आपका, आप जरा इसको देखें। अब ये आपने टूज कंप्लीमेंट में -25 निकाल ली। ठीक है बेटा, अब अगर मैं इसकी डेसिमल वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं, आपको पेपर में दे दिया जाता है, ये एक बाइनरी नंबर दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसकी डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करें। तो सिंपल आपने तमाम के वेट्स को ऐड कर देना है जहां जहां पर 1 है। और याद रखना इधर भी जो आपकी 8th बिट होगी वो आपकी माइनस उसका वेट होगा, बाकी तमाम 7 बिट्स का वेट प्लस में बेटा होगा। तो ये हमने क्या किया, सिंपल समिंग ऑफ वेट कर रहे हैं हम। ठीक है बेटा, ये समिंग ऑफ वेट में इन तमाम के वेट्स को आपने क्या किया, ऐड कर दिया। और जो 1 की कमी थी जो यहाँ पर एंड में करते थे वो हमने यहाँ पर ही 1 ऐड कर चुके हैं। तो इसके अंदर हम लोग अपनी साथ ही वैल्यू हम कहेंगे कि तमाम का वेट ऐड करके जो हमारे पास जवाब आया है वो हमारा ट्रू डेसिमल वैल्यू है। तो बेटा हम लोग ये बेसिकली यूज करते हैं टूज कंप्लीमेंट, क्योंकि वंस कंप्लीमेंट फॉर्म के अंदर लिमिटेशन है कि वो हम वंस कंप्लीमेंट फॉर्म इज नॉट यूज्ड, इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि 2 रिप्रेजेंटेशन है जीरोस की जो मुमकिन है, तमाम 8 बिट 0 या तमाम 8 बिट्स 1। तो इसलिए हम टूज कंप्लीमेंट फॉर्म को बेटा प्रेफर करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह।